नमस्ते, मेरा नाम है हिरंजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि लोमड़ी के मूंगफली खाने से छछूंदर कंप्यूटर पर गेम नहीं खेलता। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की किरण में होंगे। जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। वैसे भारत में चाहे कुछ भी चल रहा हो, कल हमारे देश दक्षिण कोरिया में एक सनसनीखेज खबर ने पूरे देश के जनता के दिल को हिलाकर रख दिया। और वो है कि वर्तमान हमारे देश के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का जो बिल था उसको नेशनल भवन यानी संसद भवन में पारित कर दिया गया, जिसके बाद हमारे राष्ट्रपति के कार्य के अधिकार पर तुरंत निलंबन लग गया। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोरिया में किसी राष्ट्रपति को निकाला कैसे जा सकता है, और फिर राष्ट्रपति को निकालने के कारण और फिर उसके प्रोसेस क्यों होते हैं। और अभी जैसे हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के बिल को नेशनल असेंबली में पारित कर दिया गया है, इसके बाद क्या तुरंत राष्ट्रपति को पद से निकाला गया है या नहीं, इसके ऊपर हम सारे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो सबसे पहले महाभियोग ये शब्द मैंने गूगल ट्रांसलेशन से खोजकर निकाला, क्योंकि इंडिया के इतिहास में शायद आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी पद पर बैठे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान ही अदालत के फैसले से उनको अपने पद से हटा दिया गया हो। यह हमारे देश में एक बार इतिहास में हुआ है। हमारे पिछले के पिछले राष्ट्रपति, हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति पाक गेन-ए के खिलाफ महाभियोग के आरोप लगे, रिश्वतखोर के आरोप में। और फिर उसके बाद उस महाभियोग के बिल को अदालत में, यानी एक्चुअली उस अदालत को हम संवैधानिक न्यायालय बोलते हैं। ये आम अदालतों से थोड़ा अलग होता है, जहां पे बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग और फिर उनके खिलाफ सजा का डिसाइड किया जाता है। उसी न्यायालय के अंदर जब उनके खिलाफ महाभियोग के बिल को हवाला दिया गया, तब यह हमारे देश के इतिहास का सबसे पहला ऐसा घटना बना कि किसी पद पर बैठे राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान ही निकाला गया हो। तो अभी हमारे देश के करंट राष्ट्रपति, जिनको हम यून सॉगर के नाम से जानते हैं, उनके खिलाफ जो महाभियोग का आरोप लगा है, और फिर कल नेशनल असेंबली में उसमें मौजूद 300 से अधिक मेंबर के बीच 204 लोगों की सहमति से जब उस महाभियोग के बिल को पारित कर दिया गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे राष्ट्रपति को तुरंत राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया है? इसका जवाब है तो नहीं भाई। देखो, ये बात सच है कि अभी जब तक यह संवैधानिक न्यायालय में उनके खिलाफ या फिर उनके पक्ष में जो भी फैसला सुनाया नहीं जाता, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बैठे रहने के बाद भी कोई कार्य करने के लिए, यानी कोई भी आदेश को पारित करने के लिए समर्थ नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको अभी तुरंत राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया है। और फिर नॉर्मली संवैधानिक न्यायालय से इस तरह के निर्णय को आने में 6 महीने का समय लगता है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार किसी राष्ट्रपति के ऊपर लगे महाभियोग के आरोप के ऊपर डिसीजन लेने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए होता है। जिसका मतलब यह है कि 6 महीने के अंदर ही अंदर संवैधानिक न्यायालय को यह डिसीजन लेना चाहिए कि या तो राष्ट्रपति के पद को बरकरार रखा जाए या फिर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाए। अभी इसके फैसले को आने में 6 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन तब तक अभी यून सॉगर साहब हमारे राष्ट्रपति के पद पर तो बरकरार है, भले वो काम करने में असमर्थ हो। लेकिन उसके बदले में हमारे संसद भवन में बैठे जो मेंबर्स हैं, विपक्ष दल के मेंबर और पक्ष दल के मेंबर, ये दोनों मिलकर तब तक राज्यों के जैसे जरूरी मामले हो और फिर कूटनीतिक मामले हो और फिर देश के रक्षा से संबंधित चाहे जो भी मामले हो, इस तरह के मामलों को संभाल सकते हैं। और 6 महीने बाद की अगर बात करें तो 6 महीने बाद अगर महाभियोग को रद्द कर दिया जाता है न्यायालय की तरफ से, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। वो फिर से राष्ट्रपति पद पर वापस आएंगे और फिर अपने काम को पहले की तरह वापस चलाएंगे, जैसे वो अभी पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर 6 महीने बाद संवैधानिक न्यायालय की तरफ से हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के जो आरोप लगा है उसको अगर हवाला देता है, तो उसको तुरंत राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा। और फिर उसके ऊपर जो लगे आरोप है, इसका मतलब यह है कि उस आरोप को अगर जुर्म में सत्यापित किया गया, तो जाहिर सी बात है कि उस जुर्म के खिलाफ उनको या तो कुछ सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकती है। पिछले के पिछले प्रेसिडेंट पाक गेन-ए के खिलाफ उसको तो कुछ सालों की जेल की सजा हुई थी, और फिर उसके खिलाफ क्या सजा सुनाई जाएगी ये तो उस फैसले के आने के बाद डिपेंड करता है। और यहां तक सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 6 महीने बाद अगर राष्ट्रपति को सच में अपने पद से निकाल दिया गया तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति का पद तो खाली रह जाएगा। तो
उसी केस में हमारे संविधान में लिखा गया है कि 2 महीने के अंदर ही अंदर उस पद को संभालने के लिए एक नया चुनाव होना चाहिए। पूरे देश में एक नया राष्ट्रपति चुनाव होगा जिसके ऊपर सारे उम्मीदवार खड़े उतरेंगे और फिर उस चुनाव में जो उम्मीदवार जीतेगा वो ही एक नया राष्ट्रपति बनेगा। और फिर हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। तो फिर एक नया चुना गया राष्ट्रपति फिर 5 साल तक अपने वे में, अपने हिसाब से, अपने लोगों के साथ अपनी सरकार को, हमारे देश को फिर से चलाएगा। जो कि हमारे देश में पिछले प्रेसिडेंट पाक कुनहे के महाभियोग के बाद जब उनको अपने राष्ट्रपति के पद से निकाल दिया गया, ठीक वैसे ही हमारे देश में हुआ। यह इतिहास हमारे देश में फिर से दोहराया जा सकता है या नहीं भी दोहराया जा सकता है, यह बात मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक 6 महीने बाद संवैधानिक न्यायालय की तरफ से उनके पक्ष में या फिर उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन सुनाया नहीं जाता। तो हाँ, एक बात यह है कि महाभियोग के जो केस है ये एक लोकतांत्रिक देश में इसलिए मायने रखता है कि लोगों ने उनकी ताकत से, उनके कीमती वोट का इस्तेमाल करके उनके पक्ष में, यानी उनके पसंद के जिस उम्मीदवार को चुनकर उन्होंने जो देश का नेता बनाया है, लेकिन अगर जब लोगों का दिल उसके ऊपर से उठ जाए, अगर कोई नेता गलत काम करता है, देश के खिलाफ काम करता है, देश हित के विरुद्ध का कोई काम करता है, तो यह साबित करता है कि जनता अपने हाथों से, यानी जनता द्वारा चुने गए संसद भवन के मेंबर उसको अपने हाथों से निकाल भी सकते हैं। और फिर उसके लिए एक विशेष शर्त यह है कि हमारे देश के नेशनल असेंबली में मेंबर्स की संख्या 300 होती है और उन 300 में से एटलीस्ट 200 से अधिक लोगों की सहमति होनी चाहिए, तभी जाके किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के बिल को पारित किया जा सकता है। अभी जो महाभियोग का बिल जो कि कल हमारे नेशनल असेंबली में पास हुआ था, एक्चुअली उसको ना 1 हफ्ते पहले भी नेशनल असेंबली के पास भेज दिया गया था, लेकिन तब उस बिल को इसलिए पारित नहीं किया गया, इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि राष्ट्रपति के पक्ष में जो पार्टी के मेंबर थे वो लोग वोटिंग के टाइम पर ही नेशनल असेंबली छोड़ के चले गए, जिसका मतलब यह है कि महाभियोग को पास करने के लिए एटलीस्ट 200 से अधिक लोगों की सहमति चाहिए। लोगों की कमी की वजह से 200 लोगों से अधिक सहमति पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते का यह बिल वहां पे पारित नहीं हो पाया। लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों को यह समझने लगा कि अभी राष्ट्रपति ने जो हड़बड़ी में आके कदम उठाया है, हड़बड़ी में आके पूरे देश में अचानक बिना सोचे समझे मार्शल लॉ लागू कर दिया है, यह देश हित के लिए खिलाफ था, देश के लोगों के लिए गलत था और फिर उससे देश के अर्थव्यवस्था, देश के कई सारे मामलों पर भी गलत असर पड़ा है, जिसकी वजह से उनको अपने पद से हटवाना ही बेहतर होगा। यह समझकर उनके पक्ष में कई सारे मेंबर्स ने भी इस वोट में अपना हाथ दिया, जिसके बाद 200 से अधिक सहमति बनी, जिसके बाद हमारे नेशनल असेंबली में उनके महाभियोग के लिए जो बिल को पारित कर दिया गया। अब 6 महीने बाद देखते हैं कि आखिरकार हमारे देश का संवैधानिक न्यायालय इस पर क्या डिसीजन सुनाते हैं। क्या उनके पक्ष में डिसीजन सुनाएंगे कि जिसके बाद वो अपने राष्ट्रपति पद पर फिर से वापस आएंगे, या फिर उनके ऊपर लगे महाभियोग के आरोप को स्वीकार करते हुए उसको राष्ट्रपति के पद से हटाएगा। यह तो कभी कोई नहीं कह सकता। इसको देखने के लिए हमें 6 महीने फिर से वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको यह बात जरूर बताना चाहता हूं कि उसके खिलाफ लगे अभी महाभियोग के आरोप को जस्ट पास किया गया, इसका मतलब यह नहीं कि उसको अभी के अभी राष्ट्रपति के पद से निकाल दिया गया है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख एक को सबक सबको। जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।